हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 4 का ईवीएस लेसन 1 पढ़ाऊंगी। इसको पहले हम रीड आउट करेंगे, आफ्टर दैट हम बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो इसको आप ज़रा प्रॉपर ऑब्जर्व करना, फिर अपनी नोटबुक्स में करना ईवीएस की में। चैप्टर का नेम है माई फैमिली, मेरा परिवार। The word family means all the people who are closely related to us. परिवार शब्द का मतलब उन लोगों से है who are closely related to us, जो कि हमसे नज़दीकी जुड़े हुए, नज़दीकी संबंधों से जुड़े हुए हैं। Our parents, grandparents, siblings, aunts, uncles, their children, our cousins, etc. जैसे कि हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, सिबलिंग्स भाई बहन, आंट्स चाचियाँ, अंकल्स चाचा, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे जो हमारे कज़न्स होते हैं। आर मेंबर्स ऑफ आर फैमिली, हमारी फैमिली के सदस्य होते हैं, हमारे परिवार के ये सब सदस्य होते हैं। कौन कौन? चाचा चाची, दादा दादी, उनके बच्चे और हमारे भाई बहन और हमारे पेरेंट्स, ये सब हमारी फैमिली के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, सो फैमिली डज नॉट मीन ओनली द फैमिली मेम्बर्स who live with us in our house. फैमिली से मतलब सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो कि घर में हमारे साथ ही रहते हैं। All close relatives and their families who do not live in our house but assemble on special occasions are a part of our family. हमारे सभी संबंधी जो हमारे नज़दीकी हैं and their families और उनके परिवार जो कि हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं लेकिन असेंबल मीन्स इकट्ठे होते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स, विशेष किसी उत्सव या कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जो हमारे घर में रह रहे सिर्फ वही हमारी फैमिली है, हमारे दूर रहने वाले नज़दीकी रिश्तेदार भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हैं। दिस बिग फैमिली इज़ नॉन एज एक्सटेंडेड फैमिली, इस टाइप की फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु लिव टुगेदर इन अ हाउस फॉर्म द इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली तब बनती है, कब बनती है? जब मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य हु लिव टुगेदर इन अ हाउस, घर में सब इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं तो उसे हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स, परिवार के सभी सदस्य और हमारे नज़दीक रिश्तेदार हु मे और मे नोट लिव एट वन प्लेस, हो सकता है वो हमारे साथ ही रहते हों या एक ही जगह पे ना भी रहते हों, फॉर्म द एक्सटेंडेड फैमिली, वो एक्सटेंडेड फैमिली का निर्माण करते हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स आर रिलेटिव्स कम फ्रॉम प्लेसेस नियर एंड फार टू सेलिब्रेट, हमारे जब कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, कोई उत्सव, कोई त्यौहार, कोई फंक्शन होता है तो सभी रिश्तेदार आते हैं एंड नियर एंड फार टू सेलिब्रेट, उस त्यौहार को या उस उत्सव को मनाने के लिए दूर या पास से जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ से वो आते हैं। दे गेट टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वो इकट्ठे होते हैं कब कब? त्योहारों पे। मैरिज इन द फैमिली, परिवार में कोई शादी हो तब, और बर्थ ऑफ अ बेबी, किसी बच्चे का जन्म होता है तब सारा परिवार इकट्ठा होता है। दे ऑल्सो गैदर ड्यूरिंग द इलनेस और डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने या बीमारी की दशा में भी इकट्ठे होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ आ फैमिली, परिवार का क्या महत्व है? महत्व, आ फैमिली गिव्स अस लव, केयर एंड सपोर्ट, परिवार हमें प्यार, केयर, परवाह और सपोर्ट, सहारा देता है। पेरेंट्स गिव फूड, क्लॉथ्स, मनी एंड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स माता पिता अपने बच्चों को खाना, कपड़े, धन और शिक्षा प्रदान करते हैं। वी सेलिब्रेट गुड टाइम्स फेस्टिवल्स टुगेदर, हम साथ साथ त्यौहार मनाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आवर फैमिली ऑलवेज स्टैंड्स बाय अस एंड हेल्प्स इन टाइम्स ऑफ नीड, हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है और ज़रूरत में हमारी मदद करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम होम और फैमिली, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है अपने परिवार के साथ दूर रहना। चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन अर्लियर टाइम्स, पहले टाइम पर
एवरी मेंबर ऑफ फैमिली हैड अ डिफरेंट रोल टू प्ले। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती थी। जूहीज ग्रैंड मदर इज़ अ होम मेकर। जूही की दादी होम मेकर यानी हाउस वाइफ है, घरेलू महिला है। शी लाइक्स स्टेइंग एट होम, वे घर पर रहना पसंद करती हैं। शी लव्स कुकिंग, क्लीनिंग एंड लुकिंग आफ्टर एवरीवन, उनको खाना बनाना, सफाई करना और देखभाल करना बहुत पसंद है। जूहीज ग्रैंड फादर हैड अ टेक्सटाइल बिजनेस। जूही के दादाजी का कपड़ों का व्यापार है इन चेन्नई के अंदर। चेन्नई में उनका कपड़ों का व्यापार है। ही वुड अर्न फॉर द होल फैमिली, वह सभी परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। ही वुड ऑल्सो टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर हिज फैमिली ऑन हिज ओन, और वो खुद ही अपने परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं। इन जूहीज इमीडिएट फैमिली, जूही की इस फैमिली में बोथ हर पेरेंट्स वर्क, उसके दोनों पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों ही काम करते हैं। व्हेन दे कम बैक फ्रॉम वर्क, जब वो काम से घर पर वापस आते हैं। दे कंप्लीट द हाउस होल्ड कोर्स टुगेदर, वे घर के सारे काम इकट्ठे मिलकर करते हैं। जूही एंड हर ब्रदर आर ऑल्सो गिवन कोर्स टू डू एवरी डे, जूही और उसके भाई को भी काम करने के लिए दिया जाता है। हर मदर एंड फादर टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट द फैमिली टुगेदर, उसकी मम्मी और पापा दोनों मिलकर फैमिली के इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मदर एज अ चाइल्ड, मम्मी जब वो चाइल्ड थी, जब वो बच्ची थी। वी ऑल चेंज एज वी ग्रो, जैसे हम बड़े होते हैं हम सब में बदलाव आता है, हम सब बदलते हैं। आर लुक्स, बिहेवियर एंड वे ऑफ लिविंग ऑल्सो चेंजेस विद टाइम, हमारे लुक्स मतलब हम दिखने में जैसे होते हैं, बिहेवियर हमारा व्यवहार और हमारे रहने सहने का तरीका वक्त के साथ बदलता रहता है। वी हैव ऑल्सो चेंज्ड एज वी हैव ग्रोन फ्रॉम अ लिटल बेबी टू द प्रेजेंट एज, जब हम छोटे बच्चे हैं और जो हमारी आज तक की आयु है उस पर भी हमारे अंदर काफ़ी बदलाव आते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार आर मदर हैज़ ऑल्सो चेंज्ड विद टाइम, हमारी माँ भी समय के साथ साथ बदल गई थी। इफ़ वी आस्क आवर मदर अबाउट हर चाइल्डहुड डेज, अगर हम अपनी मम्मी से उनके बचपन के दिनों के बारे में पूछते हैं, वी विल फाइंड, हमें पता चलेगा डैट हर फेस, हैबिट्स एंड चॉइसेस ऑल हैव चेंज विद टाइम, हमें पता चलेगा कि बचपन से लेकर अब तक मम्मी का चेहरा, उनकी आदतें और उनकी पसंद नापसंद भी समय के अनुसार बदल गई होगी। वी कैन इवन कंपेयर हर विद हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ एंड सी हाउ मच शी हैज़ चेंज, अगर हम उनके बचपन का फोटोग्राफ देखेंगे तो पता चलेगा कि वो तब से अब तक कितनी बदल गई हैं। वट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, हम परिवार से क्या सीखते हैं। जूहीज फादर इज़ अ वेरी गुड स्विमर, जूही के पापा बहुत अच्छे तैराक हैं। ऑन वीकेंड्स होते हैं सप्ताह के अंत के दिनों में, फ्राइडे सैटरडे, ही टेक्स जूही एंड हर ब्रदर टू लर्न स्विमिंग इन द नियर बाय स्विमिंग पूल, वो जूही और उसके भाई को स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग पूल में ले जाते हैं। जूहीज मदर प्लेज चेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेल एंड जूही वॉन्ट्स टू प्ले चेस लाइक हर मदर एनी डे, जूही की मदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, यानी बहुत बढ़िया तरीके से चेस खेलती हैं, शतरंज खेलती हैं और जूही भी उनकी तरह ही खेलना चाहती हैं। एडॉप्शन एंड फॉस्टर पेरेंट्स, एडॉप्शन होता है बच्चे को गोद लेना। पेरेंट्स हु गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ऐसे माता पिता हु गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, जो एक बच्चे को जन्म देते हैं, आर इट्स नेचुरल पेरेंट्स, उसको उसके नेचुरल पेरेंट्स, प्राकृतिक माता पिता कहा जाता है। सम कपल्स में नॉट हैव देयर ओन चिल्ड्रन एंड सो दे अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ देयर चॉइस, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, कुछ दंपति, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते तो वे बच्चे गोद लेते हैं। अडॉप्शन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच पीपल बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड, जिससे लोग एक बच्चे के कानूनी माता पिता बन जाते हैं। हु वाज नॉट बॉर्न टू दैम, जो कि उन्होंने पैदा नहीं किया होता। दे रेज द अडॉप्टेड चाइल्ड एज देयर ओन, सम चिल्ड्रन आर अडॉप्टेड बाय द रिलेटिव्स और देयर नेचुरल पेरेंट्स, जो बच्चा वो गोद लेते हैं उसको वो अपने पास रखते हैं, और कुछ बच्चे सम चिल्ड्रन आर अडॉप्टेड बाय द रिलेटिव्स ऑफ देयर नेचुरल पेरेंट्स,
कुछ बच्चे गोद ले लिए जाते हैं। किससे गोद ले लिए जाते हैं? अपने माता पिता जो उनके रियल पेरेंट्स होते हैं उन्हीं के किसी रिलेटिव द्वारा गोद ले लिए जाते हैं। जैसे उनके चाचा चाची ने गोद ले लिया, बुआ फूफा ने ले लिया, वो अपने कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा ही गोद ले लिए जाते हैं। समटाइम्स मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट विदाउट पेरेंट्स ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर्स। कभी कभी कुछ बच्चे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, जो प्राकृतिक आपदा है उनमें अपने पेरेंट्स द्वारा छूट जाते हैं। सम पीपल अडॉप्ट सच चिल्ड्रन ऑल्सो। कुछ लोग ऐसे बच्चों को भी गोद ले लेते हैं। सम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो बिल्ड ऑर्फनेजेस फॉर सच चिल्ड्रन वेयर दे आर लुक्ड आफ्टर यूजिंग द फंड्स डोनेटेड बाय पीपल। कुछ ऐसे संस्थान भी होते हैं जो कि अनाथाश्रमों का निर्माण करते हैं, जो कि उन बच्चों का देखभाल करते हैं जो अपने माता पिता से दूर हैं, और वो जो संस्थान होते हैं वो लोगों के द्वारा ही उनमें दान दिए जाते हैं। फोस्टर पेरेंट्स आर पीपल हु टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड एंड गिव हिम अ सेफ प्लेस टू लिव। फोस्टर पेरेंट्स वो लोग होते हैं हु टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे की देखभाल करते हैं और उसको रहने के लिए सही जगह, सेफ जगह देते हैं, सुरक्षित जगह देते हैं। दे डू नॉट अडॉप्ट द चाइल्ड लीगली बट हेल्प इन ब्रिंगिंग हिम अप फॉर अ फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। वो बच्चे को परमानेंट गोद में लेते, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक उस बच्चे को पालन पोषण में मदद करते हैं, उन्हें फोस्टर पेरेंट्स कहते हैं। अभी आपकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, रीड आउट करवा दिया। अब आप उसके बाद बुक एक्सरसाइज पर ज़रा फोकस कीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने सही चुनकर उसके ऊपर टिक लगाना है। जो इसमें करेक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ डैश, इसमें आएगा आपका पीपल। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। डैश चेंज विद टाइम, फैमिलीज चेंज विद टाइम। वी डैश न्यू स्किल्स फ्रॉम आवर फैमिलीज, वी लर्न न्यू स्किल्स फ्रॉम आवर फैमिलीज में लर्न आएगा। नेक्स्ट है कजन्स आर पार्ट ऑफ डैश, कजन्स आर पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप देखिए ज़रा, फिल कीजिए कैसे होगा। द बिग फैमिली इज़ नॉन एज, बड़ी फैमिली को क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली। इसमें एक्सटेंडेड फिल करना है फर्स्ट में, स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देखना, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डैश मीन्स ऑल द पीपल who are closely related to us, family, family means all the people who are closely related to us. Third, we all dash as we grow, change, we all change all as we grow. Some children are adopted by relatives of their natural parents, में adopted आएगा। फोर्थ में, फिफ्थ में, parents who give birth to a child आर इट्स नेचुरल पेरेंट्स, जो पेरेंट्स उसको जन्म देते हैं वो उसके नेचुरल पेरेंट्स कहलाते हैं। अब ट्रू फॉल्स हैं, आपने ही करने हैं। वी शेयर आर स्पेशल रिलेशनशिप विद आर मदर, हमारी माँ के साथ एक हमारा स्पेशल रिलेशन होता है, ट्रू, क्योंकि माँ को हम जन्म से पहले से जानते हैं, इसीलिए माँ के साथ एक हमारा स्पेशल रिलेशन होता है, इसलिए इसमें ट्रू आएगा। फैमिली मीन्स ऑल द पीपल हु आर क्लोजली रिलेटेड टू अस, फैमिली एक ऐसे लोगों का समूह है जो कि हमसे जुड़े हुए होते हैं, हमसे संबंधित होते हैं, ट्रू। ऑल कपल्स हैव देयर ओन चिल्ड्रन, सभी कपल्स के अपने बच्चे होते हैं, ट्रू। सम पीपल रेज द अडॉप्टेड चाइल्ड एज देयर ओन, कुछ लोग बच्चे गोद ले लेते हैं और उनको अपने पास रखते हैं, ट्रू। फॉस्टर पेरेंट्स आर पीपल हु टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड एंड गिव हिम अ सेफ प्लेस टू लिव, फॉस्टर पीपल ऐसे पेरेंट्स होते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि बच्चों को गोद नहीं लेते पर उसको ब्रिंगिंग अप में यानी कि पालन पोषण में मदद करते हैं, ट्रू। नेक्स्ट आपके अब क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप ज़रा देख लीजिए, 5 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, फिर आप इनको अपनी नोटबुक में करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली में आपको डिफरेंस बताना है। इन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस, इमीडिएट फैमिली में परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। वाइल इन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स मे और मे नॉट लिव एट वन प्लेस, इन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स मे और मे नॉट लिव एट वन प्लेस, एक्सटेंडेड फैमिली में
हो सकता है मेंबर एक साथ रह भी रहे हो या नहीं भी रह रहे, वो दूर दूर भी हो सकते हैं। What is adoption? Adoption is a process by which people become legal parents of a child who was not born to them. ये आप लिख लेना। Who takes important decisions in Juhi's family? जूही की फैमिली में कौन लेता है important decision? Juhi's grandfather, her grandfather. What are the foster parents? Foster parents do not adopt the child legally. वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते बट हेल्प इन ब्रिंगिंग हिम अप और फॉर फ्यू डेज, वो बच्चे को कुछ सालों तक पालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हु हेल्प द चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट विदाउट पेरेंट्स। ऐसे बच्चों की कौन मदद करता है जिनको पेरेंट्स छोड़ देते हैं, जो पेरेंट्स से छूट जाते हैं। ऑर्फेनेज, अनाथ आश्रम। थैंक यू।